गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसा कि आप लोग को हम बता चुके थे कि आप लोग अच्छे से टेबल याद कर लीजिए, क्योंकि अभी जो क्वेश्चन हम आप लोग को पूछने वाले हैं ये टेबल पर ही बेस्ड है। और आई होप कि आप लोग टेबल अच्छे से पढ़े होंगे और आप लोग को अच्छे से याद हो गया होगा। चलिए आइए देखते हैं इस अभी जो क्वेश्चन आप लोग के सामने लाएंगे, कुछ क्वेश्चन में 20 से आगे के भी टेबल का जरूरत है। और इस क्वेश्चन को बनाने से आपके मैथमेटिक्स का स्पीड बहुत ज्यादा मीन्स की बढ़ जाएगा, बहुत ज्यादा अच्छा हो जाएगा, जिससे कि आप क्वेश्चन को देखते ही मन में कैलकुलेशन करने लगेंगे। ओके, आने वाले समय में अगर आप किसी कंपटीशन एग्जाम में बैठेंगे तो आपका टाइम ज्यादा किल नहीं होगा, क्वेश्चन को देखते ही आप ऑप्शन पे टिक लगा सकते हैं। इसलिए आप लोग खास करके अभी जो जो चीजें हम पढ़ा रहे हैं उस चीज को अच्छे से पढ़िए, समझने का कोशिश कीजिए और प्रैक्टिस अच्छे से कीजिए। प्रैक्टिस के लिए आप लोग के पास वर्कशीट की कमी नहीं है, हमारे पास जो आप लोग जितना चाहेंगे सिर्फ आप लोग को व्हाट्सएप पर मैसेज करना है, आप लोग को मिल जाएगा। सभी बच्चे के पास मेरा नंबर है ही आप लोग के पास, और जिस बच्चे के पास नहीं है वो यहाँ पे नंबर है, आप लोग वहां से मैसेज कर सकते हैं। ओके, जिसके पास नहीं है इसके लिए है, जिसके पास है इसके लिए नहीं है। ओके, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं बिना कोई देर किए हुए। आइए, और आप लोग आंसर देंगे, जो बच्चे जानते हैं वो बच्चे आंसर देंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, 2 1 या 2 सभी बच्चे नहीं बोले हैं, यहाँ पर अभी 2 बच्चे बोले हैं, बाकी बच्चे चुपचाप बैठ के देख रहे हैं। तो बेटा सब दिन आप देखते ही रह जाइएगा और सब दिन आपको देखना ही पड़ेगा। आप बोलना सीखिए ना, जोर से बोलिए, जो आती है जोर से बोलिए, नहीं जानते हैं अभी कस के बोलिएगा, आगे सब दिन आप बोलते रह जाइएगा। काफी देर के बाद बच्चे बोले हैं, फिर से बोलिए बेटा, आवाज आपकी क्लियर नहीं आई। सर 0 जीरो, ओके गुड। अब एक बच्चे सुन करके नकल कीजिएगा, पूरे पूरे जिंदगी नकल कीजिएगा। नकल काहे कर रहे हैं आप? नकल कर दिए, हम यहाँ से आगे स्लाइड बढ़ा देंगे, आगे बढ़ गए, आप नहीं सीखे। आप सीखने के लिए आए हैं ना। अब प्रिंस तुम्हारा 2 छड़ी फिक्स हो गया बेटा। इस टाइप्स के मल्टीप्लाई में आपको पहले 2 into 1 ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है, जिसको हम राउंड कर दिए हैं। इसको मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास एक आंसर आ जाएगा, ठीक है, आ गया आंसर। अब इस आंसर को, और ये मल्टीप्लाई यहां पर भी है, हम फिर से रिपीट कर दिए, ये 0 आपके पास बचा हुआ है। अब ये दोनों इसके आंसर और इसको इसको आपस में मल्टीप्लाई करना है, और इसके बाद जो आपका आंसर आएगा, जैसा कि आप जानते भी हैं कि 2 into 0 इज इक्वल टू 0 होता है। एनी नंबर मल्टीप्लाई विथ 0 इज इक्वल टू 0। एनी नंबर मल्टीप्लाइड विथ 0 इज इक्वल टू 0। आप लोग को हम 0 का टेबल भी सिखाए थे, आप लोग ध्यान में नहीं रखते हैं बात को, बार बार रिवीजन कीजिए, अच्छे बच्चे बनिए। अच्छे बच्चे हमेशा अच्छी तरह से पढ़ाई करते हैं, बार बार टीचर को पेरेंट्स को परेशान नहीं करते हैं पढ़ने के लिए। तो आगे से आप लोग ध्यान रखेंगे। ओके बेटा, ओके ओके सर ओके। ओके सर
लोग देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर कितना आता है। ओके, देखिए कुछ बच्चे इसमें आंसर सही भी दिए हैं, कुछ बच्चे गलत भी दिए हैं। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। ऐसे तो हम जानते नहीं हैं, पहले चेक करेंगे, इसके बाद ही बता पाएंगे। तो पहले हम आप लोग को बताए थे अकॉर्डिंग टू रूल कि आप लोग को पहले इतना को पहले मल्टीप्लाई करना है इस बॉक्स में जो नंबर आ गया। ओके, इतना को मल्टीप्लाई करते ही आपके पास एक आंसर आ जाएगा। क्या आंसर आ जाएगा? 5 इंटू जीरो इजक्वल टू 0 होता है। ठीक है, हम तो पढ़े हैं एनी नंबर मल्टीप्लाई विद 0 इज इक्वल टू 0, जैसा कि बताए थे। अब ये मल्टीप्लाई का साइन ये वाला यहाँ आ गया और ये 1 यहाँ पर आ जाएगा। ओके, हियर दिस प्लेस। अब हम लोग 0 इंटू 1 कर दिए तो यहाँ पे आंसर हमारा फाइनली 0 आ गया। मीन्स कि जो बच्चे आंसर 0 बोले थे वो बच्चे का आंसर सही है, जो बच्चे आंसर 0 नहीं बोले थे वो बच्चे का आंसर सही नहीं है। आगे से वो बच्चे ध्यान रखेंगे। ओके, और प्रैक्टिस करेंगे। 5 इंटू 0 इंटू 1 इज इक्वल टू 0। ओके, नेक्स्ट स्लाइड, गिव मी आंसर। 8 सर 8 सर 8 बेटा पीछे से आप कितना भी चिल्लाइए आपका वैलिड नहीं होगा। फर्स्ट जो बोलेंगे उसी का आंसर माना जाएगा। अगर सही बोल दिए तो विनर वही बच्चा हो जाएगा जो बच्चा पहले बोलेगा। बाद में आप एकदम माइक के पास जाके बोल रहे हैं 8, कोई फायदा नहीं है। ओके, बेनिफिट तब मिलेगा, क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, माइंड को तुरंत रन कीजिए, तुरंत आंसर बोल दीजिए। और ये काम तब होगा, एक दिन में नहीं होगा। इस काम को करने के लिए बेटा आपको रेगुलर पढ़ाई करनी होगी, रेगुलर नियमित रूप से। आइए नेक्स्ट देखते हैं, इसको भी उसी तरह से हम लोग बनाएंगे। कैसे बनाएंगे भाई? 2 इंटू 2 करेंगे, पहले 4 हो जाएगा, और 4 इंटू 2 करेंगे 8 हो जाएगा आंसर। ओके, चलिए सर 32 48 सर 48 आइए इस क्वेश्चन का आंसर कुछ बच्चे सही भी दिए हैं, कुछ बच्चे गलत भी दे दिए। अब देखते हैं, सॉल्व करते हैं। पहले इस दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 4 और 3 को, तो 12 आता है। और 12 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 12 4 जा 48 आता है। हमको 12 का टेबल आता है, इसलिए हम जानते हैं कि 12 4 जा 48 आता है। मीन्स की राइट आंसर हो गया 48। ओके, चलिए जो बच्चे आंसर 48 दिए हैं उस बच्चे का सही है, जो बच्चे नहीं दिए उस बच्चे गलत है। वो बच्चे आगे से ध्यान रखेंगे, ठीक है, टीचर की बात को मानेंगे तो बहुत आगे बढ़ जाएंगे। चलिए कुछ बच्चे अलग अलग आंसर दिए हैं, सभी बच्चे का आंसर मैच नहीं कर रहा है। आइए हम इसको चेकआउट कर लेते हैं, एक बार देख लेते हैं क्या है आंसर। तो 7 और 5 को पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास, जैसा कि हमको 7 का टेबल आता है, तो हो जाएगा 7 5 जा 35। ओके, अब 35 को हमको 5 से मल्टीप्लाई करना है। देखिए, तो इसके लिए दो बातें हैं, या तो आपको 35 का टेबल आनी चाहिए, तो आप आसानी से मिनटों में, मतलब कि सेकेंडों में आप बता सकते हैं, अगर आपको 35 की टेबल आती है तो। नहीं आती है तो आपको कैलकुलेशन करना है। 5 5 जा 25, जैसे हम कर रहे हैं, हमें टेबल नहीं आती है, कैरी 2, 5 3 जा 15 1 17। हम करते हैं कैसे आता है सर, करते हैं तो कैसे आता है। चलिए बेटा 7 5 भी क्या होता? आप लोग को समझ में आई बात, कैसे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं? यस हाँ, तो इसको आप लोग क्या आगे भी बनाएंगे और आगे से ध्यान रखेंगे। अब आप लोग सीख रहे होंगे, सीख गए होंगे, सिर्फ आप लोग को कैलकुलेशन आना चाहिए, दो चीज का मल्टीप्लीकेशन। हम आपको वार्निंग दे चुके थे, पहले ही आते ही वार्निंग दिए थे कि आज जो बच्चा टेबल अच्छे से याद कर लेगा वही बच्चा आज
सारे क्वेश्चन का आंसर दे सकता है ना। तो जो बच्चे किए हैं वो बच्चे आंसर दे रहे हैं, जो बच्चे नहीं किए हैं वो बच्चे आंसर नहीं दे पा रहे हैं। उन बच्चों के साथ यही कहना है कि आप इस बात को मान लेंगे, हमारी बात को, और आगे से आपके सामने जो भी क्वेश्चन आएंगे उसका आप आंसर आसानी से दे सकते हैं। आइए बच्चों नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। चलिए, कॉपी पेंसिल का यूज कर सकते हैं आप लोग। सर 48। बच्चे आंसर सही दे दिए, उसी का हो गया। प्रिंस आंसर इसका सही दे चुका है। ओके, 8 2 जा 16 और 16 3 जा 48 क्लियर आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। माइक खोल ले रहा है। से अगेन 216। आइए लोग देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। ऐसे तो सभी बच्चे 216 ही बोल रहे हैं, लेकिन तब पर भी आंसर सही है, राइट आंसर है 216। ओके, बच्चे जो हमारे हैं वो लग रहा है कि पार्टी फंक्शन में आए हैं, आराम से बैठे हुए हैं, ना अपना पैर हिला रहे हैं, ना अपना हाथ हिला रहे हैं, ना अपना कमर हिला रहे हैं, शांति से बैठे हुए हैं। मीन्स कि कोई कैलकुलेशन नहीं करना है उनको। तो थोड़ा सा पेंसिल कॉपी हाथ चला ले। हम बात कर रहे हैं आदित्य तिवारी के बारे में, ठीक है, हम बात कर रहे हैं अंशिका श्रीवास्तव के बारे में। आप लोग का हाथ क्यों नहीं चल रहा है और आप लोग का हाथ माइक पर क्यों नहीं जा रहा है? पहले आप लोग आंसर देने की कोशिश कीजिए। ओके, अब से सक्षम, प्रिंस, आदित्य नारायण, ये तीनों बच्चे पर बैन लग गया है। वो तीनों बच्चे माइक नहीं ऑन कर सकते हैं। सक्षम, प्रिंस और आदित्य नारायण। बाकी जो बच्चे बच गए हैं वो माइक ऑन करके आंसर दीजिए, अपना हाथ पैर चलाइए बेटा, ठीक है। आप यहां तक आए हैं, हाथ पैर नहीं चलाइएगा, कोई फायदा नहीं है, आने का भी कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है। सक्षम, प्रिंस, आदित्य नारायण। और अगर ये लोग बच्चे आंसर नहीं दे पाएंगे तो आप लोग आंसर दे सकते हैं। ओके, फर्स्ट टाइम में माइक नहीं करेंगे, आप लोग सॉल्व करके रखेंगे, लेकिन सॉल्व करेंगे, आप लोग अपना काम करेंगे। ये नहीं कि सर बोल दिए हैं तो हम लोग भी अब हम लोग हाथ पैर अपना हिलाना बंद कर देते हैं, ये काम नहीं करेंगे। आप लोग अपना काम करेंगे, तभी आप लोग हमेशा आगे रहेंगे। अगर आप लोग मान लीजिए नहीं करेंगे तो कल आप लोग को कोई दूसरा बच्चा पीछे कर देगा। ओके, चलिए अब मारुति नंदन, आज आपका क्या हो गया बेटा? आज आप थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम चल रहा है क्या आपका? हम बात कर रहे हैं मारुति नंदन से, आप तो बेटा आंसर देते थे। चलिए इस बार आदित्य नारायण, सॉरी आदित्य तिवारी, मारुति नंदन, अंशिका श्रीवास्तव, गुनगुन पटेल, आंसर दीजिए। क्वेश्चन इज दिस। 305। अंशिका श्रीवास्तव 210। मारुति नंदन, मारुति नंदन, मारुति नंदन आंसर दीजिए बेटा, आपकी आवाज नहीं आई। अच्छा सर, हम तो दे चुके थे 245। 3 टैप्स का आ गया बच्चों। ओके, तो इसमें किसका आंसर सही है ये बात बताएगा आदित्य नारायण। राइट आंसर क्या है बेटा? सर मारुति नंदन का। अच्छा, सक्षम सर 245। प्रिंस 245 से बनाए हैं, देखिए फिर से बनाइए। 7 5 जा 35 और 35 इंटू 7 इज इक्वल टू, आपका आंसर आ गया 7 5 जा 35, कैरी 3, 7 3 जा 21
21 plus 3 is equal to 24. Right answer 245. आप लोग कैलकुलेशन कैसे किए थे? 288. अंशिका श्रीवास्तव, 288. प्रिंस, Sir, 288. गुनगुन, Sir, 288. वाओ क्या बात है, 288 राइट आंसर है। 288 इज ए राइट आंसर। Yes, sir. Yes, sir. ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। कितना मजा आ रहा है बताइए, आराम से जब पढ़ते हैं तो कितना मजा आता है पढ़ने में। क्या आप लोग का, एक बार सभी बच्चे माइक ऑन करके बोलेंगे, क्या आप लोग को पढ़ने में मजा आ रहा है? Yes, sir. बोरिंग Yes, फील तो नहीं sir. है? बोरिंग फील तो Yes, नहीं ना हो रही है? Sir. No, sir. नई नई चीजें हम लोग हर नई नई चीजें हम लोग हर रोज सीखते हैं, है ना? Yes, sir. आंसर गिव मी, अंशिका श्रीवास्तव, गिव मी आंसर। 96. आदित्य तिवारी, 96, sir. क्या 96 इज राइट आंसर? Yes, sir. 96 इज राइट आंसर? Yes, sir. Yes, sir. ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। गिव मी आंसर। आराम से बनाइए, आराम से बनाइए बेटा, आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं करना है। श्रीवास्तव, गिव मी आंसर बेटा। Sir, आदित्य तिवारी, आदित्य तिवारी, Sir, 72. या 72 इज राइट आंसर या 81 इज राइट आंसर? No, sir, 22. Right answer. Sir, 72 is right answer. Sir, 72 is the right answer. ओके, वेरी गुड। अंशिका, 9 8 जा 72। यू लर्न टेबल ऑफ 9। ओके, नेक्स्ट टाइम बी केयरफुल। नेक्स्ट स्लाइड, solve it this question। आदित्य तिवारी, Sir, 120. अंशिका श्रीवास्तव, 120. या 120 इज राइट आंसर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Right answer. Sir, Okay. 120 is right answer. से गुना करके Okay. टेबल में ले आना, 120. उसको गुना करके लाओ। नाउ सॉल्व दिस क्वेश्चन। Sir, 126. Sir, 62. आदित्य तिवारी, 126. या 126 इज राइट आंसर? 126 is right answer. Yes, ओके, sir. प्रिंस, प्रिंस, check your question, check your problem. Your multiplication is wrong, check it. Now next question,
आदित्य तिवारी, Yes, sir. 336. मारुति नंदन, मारुति नंदन, 336. 336. अंशिका श्रीवास्तव, 336. या 336 is the right answer. Aditya Narayan, 336 is the right answer. Yes, sir. 336 is right answer. ओके चलिए बाबू, हम लोग अभी 15 प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं। शायद हम लोग अब सीख गए हैं। आप लोग बताइए, क्या आप लोग अब सीख गए? इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो आप लोग बना लीजिएगा अब। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. लेकिन आप लोग टेबल को अच्छे से याद नहीं करेंगे बेटा तो बना नहीं पाएंगे। टेबल को अच्छे से याद कीजिए, क्योंकि कल के क्लास और भी ज्यादा जबरदस्त होने वाला है, क्योंकि कल इस छोटे भाई के साथ बीच में एक बड़ा भाई आने वाला है। आप लोग मतलब समझे या नहीं समझे? ये जो आपस में छोटा भाई के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, कल इसका बीच में एक बड़ा भाई भी आने वाला है। एक भी आ सकता है, किसी क्वेश्चन में एक बड़ा भाई होगा, किसी क्वेश्चन में 2 बड़ा भाई भी हो सकता है। तो आप लोग पूरे दिन टेबल याद कीजिए, और इस टाइप के क्वेश्चन के वर्कशीट आपके नंबर पे भी सेंड करेंगे हम। आप लोग उसको बनाइए, ईमानदारी से बनाइए, अपने मन से बनाइए। कोई भी बच्चे बदमाशी नहीं करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से करेंगे। ओके, आप लोग बाहर नहीं ना निकलते हैं? No, sir. नहीं बेटा, No, sir. बाहर निकलना भी नहीं है, घर में खेलना है, घर में ही पढ़ना है। ओके, टाइम बहुत खराब चल रहा है अभी। चलिए तो मिलते हैं हम लोग कल फिर नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय। Bye, sir. Have a nice day. Bye.